मैम अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इसमें अपना डेप्थ में बताइएगा कि जैन दर्शन का वो कौन सा सिद्धांत है जिसने आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और कैसे। अब देखो, ये इतना मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है कि मैं इसके लिए 10 20 25 50 सिद्धांत भी दे दूंगी तो भी पूरा नहीं होगा। एक सिद्धांत अगर लेना है तो सिद्ध स्वरूप, सिंप्लिसिटी, सहजता, प्यूरिटी, है ना। ये सिद्धांत जो भगवान ने बताया है कि सहज आत्म स्वरूप, सहजानंदी बनो। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ये आत्मा का जो स्वरूप है और इसको अनेकांत से समझना। सो अनेकांत आई विल से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वोंट से इट इज द ओनली सिद्धांत दैट हैज चेंज माय लाइफ। जिज्ञासा अबाउट आत्म स्वरूप, that concept has caught my attention, and I have made that concept as my passion, my profession, my life, my everything. I will die for that even 1,000 times to understand J स्वरूप, क्योंकि इस स्वरूप को समझे बिना ही हमने अनंत दुख पाए। तो ये स्वरूप क्या है? So the concept of pure soul, I will say, is the most beautiful siddhant in the whole of Jinvani that has caught my attention, and I have been exploring that over the years. And I integrate Indian philosophical traditions to understand that Swarup. Even today in the morning, I was reading the different Upanishads, and I do my 1 hour of yoga. And even while doing my yoga, I'm just contemplating what is that J Swarup, है ना। एंड देन प्यूरिटी, तो प्यूरिटी के लिए मैंने कल क्लास में 8 9 बातें बताई थी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिखा देती हूँ, आपको चाहिए तो हाउ हाउ टू रीच दैट प्योर सोल। तो उसके लिए फर्स्ट है बाह्य शुद्धि, है ना। दे से नो इन इंग्लिश, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इफ यू आर क्लीन यू विल फील गॉडली, एंड इफ यू आर गॉडली यू विल प्रैक्टिस क्लेनलीनेस, है ना। यू कांट से कौन किसके बाद आता है, दे गो हैंड इन हैंड, है ना। तो एक 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 गंदे मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा, इमेज की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मंदिर को भी स्वच्छ करना होता, तो उसी में परमात्मा के प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो सकती है। जब मंदिर के लिए और प्रतिष्ठा के लिए ये रूल है, तो एक एक अशुभ पुद्गल वाले शरीर में शुद्धात्मा की प्रतिष्ठा, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट बर्थ, नहीं हो सकती। और आप सब जानते हैं कि केवल ज्ञान के पहले सब अशुभ पुद्गल शुभ पुद्गल में कन्वर्ट होते ही चले, बट उसका प्रोसेस पहले से चालू हो जाता है। जितने जितने आत्मा की दृष्टि बढ़ती है उतना उतना कषाय और अशुभ पुद्गल से किनारा होने लगता है, सब संक्रमित होता है। अशुभ गेट्स कन्वर्टेड टू शुभ, पाप प्रकृति गेट कन्वर्टेड टू पुण्य प्रकृति। सो दैट प्योर सोल, प्योर प्योर प्योर, अपन अपन लौकिक व्यवहार में भी सब चीज प्योर चाहते हैं। प्योर वाटर, है ना, प्योर एयर, अवर फूड शुड बी क्लीन हाइजीनिक, हर जगह हम प्योरिटी को देख रहे हैं। तो इम्प्योर शरीर में भी प्योर आत्मा का वास नहीं, और प्योर इम्प्योर आत्मा में प्योर परमात्मा का वास नहीं। इसलिए शुद्धि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन अष्टांग योग, इन सेकेंड नियम में शौच में आता है। शौच में वहां पर अलग तरह से बात बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो शौच से मैंने जो समझा है, और 10 लक्षण में भी उत्तम शौच आता है, प्यूरिटी। तो प्यूरिटी में क्या क्या लेना, सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर 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 वाला, इट हैज कॉट माय फैसिनेशन। एंड व्हाट इज दैट प्योर सोल, व्हाट इज दैट प्योर सोल, है ना। सो दैट हैज बीन कीपिंग मी गोइंग, researching and exploring and enjoying and contemplating and all those kind of things. So मैं आपको लिखा देती हूँ अगर आपको चाहिए तो, 9 types of purity। तो पहला है बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि में पर्यावरण शुद्धि, अपनी आजीविका की शुद्धि, है ना, अपना अपने घर की शुद्धि, समाज में शुद्धि, एवरीथिंग एवरीथिंग कम्स ओवर देयर। देन कम्स अंतर शुद्धि, बाह्य शुद्धि देन अंतर शुद्धि। अंतर शुद्धि में आएगा चित्त शुद्धि। अपने चित्त में जो भी विकल्प उठते हैं वो इम्प्योर नहीं होने चाहिए। अगर उठे भी, इम्प्योर भाव आए भी, तो उनको काटने के लिए तत्व ज्ञान की तलवार रेडी होनी चाहिए, तो अंतर शुद्धि खिलती जाएगी। और अंतर शुद्धि के बाद होती है विचार शुद्धि, यानी योर थॉट्स,
आपके थॉट्स में इम्प्रोवाइजेशन होगा, योर थॉट्स पैटर्न चेंज। अदरवाइज तो 90% ऑफ आवर थॉट्स अपने डे टू डे लाइफ में दे आर रिपीटेड, दे आर टोटल वेस्ट, दे आर विदाउट एनी एनर्जी एंड दे आर अ बर्डन। वो गार्बेज है, गार्बेज है। रिपीटेड थॉट्स, इसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कर दिया, इसने क्यों नहीं किया, ऑल दिस इज गार्बेज। और बहुत सारा गार्बेज अंदर भरा हुआ है, वो बाहर आएगा। आएगा, उनको तत्व ज्ञान से काटते जाओ, यानी ये है मैं ज्ञान, तो विचारों की शुद्धि हो। अब आत्मा, परमात्मा, तत्व ज्ञान, ये ज्यादा ज्यादा विचारों में आने लगे और संसार के विचार ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक है, कम हो जाएंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे। सो इट्स अ टोटल खाली करना, खाली करने का प्रोसेस। और जो फिर अंदर होगा वो कैवल्य होगा। और नेक्स्ट है आहार शुद्धि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं बहुत सारे प्रयोग करती हूँ, अभी भी प्रयोग कर ही रही हूँ। जैसे अभी जब से चातुर्मास लगा है, तब से एक दिन फूड और एक दिन अनकुक्ड डाइट। और विद्यासागर जी महाराज जी का देवलोक हुआ, उस दिन से मैंने दूध दही का त्याग किया। जिस दिन से ये आत्मा की रुचि हुई ना, ऑलमोस्ट 30 ईयर से मैं कोई ना कोई तप करती हूँ। और ज्ञान के साथ तप बहुत जरूरी। अगर ज्ञान के साथ तप नहीं होगा तो ये ज्ञान 2-4 जन्मों में साथ चलेगा, लेकिन आपने उसको तप में एनकैश नहीं किया तो वो मोक्ष मार्ग में मोक्ष ले जाने वाला नहीं। वो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होगा, वो स्पिरिचुअल कोशेंट में नहीं परिवर्तित होगा। इसलिए कीप डूइंग सम एक्सपेरिमेंट और दी अदर with akarta bhav, of course. But you have to keep experimenting and you have to keep doing the corrections at the body level, at the mental level, at the emotional level, and then comes at the spiritual level. ठीक है, तो आहार शुद्धि के लिए जितना हो सके सात्विक डाइट, अनकुक्ड डाइट, रस परित्याग, 3 निर्जरा के 3 भेद को प्रैक्टिस करो। अनशन, अवमोदरिका, रस परित्याग। और ये भाव रखो कि आत्मा अनाहारी है, तो कब तक खाने पीने के विकल्प आते रहेंगे। तोड़ना है वो विकल्प, तो आहार शुद्धि करो, सात्विक डाइट में आओ, प्रैक्टिस एवरी नाउ एंड देन, स्किप 1 मील, टेक टू ऑटोफेजी, है ना। अनाहारी अनाहारी बोलते रहो और खाते पीते रहो। दैट मीन्स ज्ञान अलग है, श्रद्धा। ज्ञान में है मैं आत्मा हूं, लेकिन श्रद्धा में नहीं है, प्रतीति में नहीं है, रुचि में नहीं है, पालन अनुपालन में नहीं है, तो उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आहार शुद्धि के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स है, तो उनको फॉलो करो। उसके बाद ही होगा भाव शुद्धि, बिकॉज योर आहार एंड भाव आर कनेक्टेड। इसके लिए उपनिषद की एक लाइन है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार शुद्धि से ही कॉन्शियसनेस, सत्व यानी कॉन्शियसनेस की शुद्धि हो सकती। इसलिए अपने शास्त्रों में लंबे चौड़े बातें आहार शुद्धि के लिए। और हम आहार शुद्धि के नाम पर इतना तला फला, इतना कुक फूड खाते हैं, है ना। सब घर की चीजें, घर की चीजें, और अपने को पूरा ऑयली फूड, ये मैदा, मैदा नहीं तो गेहूं, कुक फूड, कुक फूड, बेसिकली कुक फूड। तो जब तक हम कुक फूड में रहेंगे, हम अपने क्रेविंग को नहीं जीत सकते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बी ए फ्रूटेरियन, टेक टू अल्कलाइन डाइट। तो आहार शुद्धि से भाव शुद्धि, यू विल एक्सपीरियंस इट, you will experience it. I have experienced it and I'm telling you this is the path. तो आहार करेक्शन करके देखो, आपके भावों में डेफिनेटली फियरलेसनेस सब आएगा। आपके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, गिव देम व्हाट दे वांट एंड टेक, एंड they will make you fearless. They are not fearful of disease, you will be fearless of death. But if you make them fearful, you cannot become fearless of this death. They are dying, the cells are dying. This is your neighbor. आपके नेबर के घर में आग लगी है, तो वो आग कभी भी आपके घर तक पहुंच सकती है ना, तो पहले उस आग को बुझाओ। इसलिए शरीर को पड़ोसी समझ करके, पड़ोसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, दे दो उसको, और इससे जो चाहिए ले लो। शरीर से जो चाहिए आत्म साधना के लिए, स्थिरता के लिए, काय गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति के लिए ले लो। So your body is the boat and you are the ferryman. You need this boat. और ये बोट अगर खराब होती रही तो आपका ध्यान उधर ही जाएगा, अरे इसको हेडेक हो गया, इसको बैक एक हो गया, तो समाधि टूट गई। तो इसको ठीक ठाक रखो और लास्ट तक ये चले,
फिर वो वहां जाके ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर भाव शुद्धि, देन कम्स मन शुद्धि। अब भाव में मन में क्या फर्क है, ये एक अलग विषय है। भाव और विचार और मन में क्या फर्क है, ये अलग विषय है, वो एक्सप्लोर करना। भाव शुद्धि होगा, अब आपका मन नियंत्रित होगा। अब आपका मन वही चाहेगा जो आप चाहोगे, आपका मन वही सोचेगा जो आप सोचोगे, है ना। यू हैव बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड नाउ। योर माइंड इज योर स्लेव, इट इज योर टूल। और आप उस माइंड को कॉन्सेंट्रेशन में लगा के उसको शार्प करके ओके, मन शुद्धि। एंड जितना अंदर में मन पवित्र, बाहर में वचन शुद्धि। अब आप वही बोलोगे जो आप बोलना चाहोगे। ऐसा नहीं कि बोलने के बाद आप सोचोगे अरे ये नहीं बोलता तो अच्छा। संयम, संयम। एंड देन कम्स काय शुद्धि। नाउ योर बॉडी डिसिप्लिन। अब आप, योर बॉडी इज योर बैटल फील्ड, इस बॉडी पर ही आप काम करोगे और इस बॉडी से ही अंदर आत्मा की यात्रा करो। और फिर आता है लास्ट में आत्म शुद्धि। तो जिसके ये 8 शुद्धि नहीं है, वो शुद्ध आत्मा की आत्मशुद्धि के मैनिफेस्टेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसको आप सब प्रथमानुयोग से लगा लीजिए। आपको कोई तीर्थंकर नहीं मिलेगा जिसके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हो। कोई भी ऐसा कैरेक्टर बताइए जिसके ये प्रॉब्लम्स है और उनको कैवल्य हो गया हो। ऑल दीज हैव टू बी टाइड, है ना। टाइड मतलब डन विथ। और कोटेशन है, जहां सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वहीं पर सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। शुद्धि नहीं है तो सिद्धि नहीं, है ना। और ये शुद्धि क्या है, इसकी समझ पहले गुणस्थान में होती है और उस शुद्धि का अनुभव 4th गुणस्थान में होता है। और उस शुद्धि की पूर्णता वो 12वें गुणस्थान में होती है और उसका फल कैवल्य के रूप में 13वें गुणस्थान में प्रकट होती है। So this is how I understand things. Thank you for this question and opportunity. Yes. थैंक यू Is मैम। it clear? Is it यस। clear? So purity वाला सिद्धांत is my takeaway. आपने पूछा कौन सा सिद्धांत आपको जिनवाणी में पसंद है। In the middle of all the impurities, I am a pure soul. In the middle of all the tensions and anxiety, I am a happy soul. So ये जो प्योरिटी, सिद्ध भगवान प्योर, अरियन भगवान प्योर, आचार्य उपाध्याय प्योर, धर्म अपना, अहिंसा, संयम, तप प्योर, है ना, श्रेष्ठ। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट। मैम चलिए। एक एक काउंटर क्वेश्चन आया था, इस मतलब काउंटर क्वेश्चन मतलब एक सपोर्टिंग क्वेश्चन आया था कि गृहस्थ जीवन में हम कैसे बापू बने, जैसे आपने बताया था उनका। हम्म। तो पहले गृहस्थ। तो पहले तो स्वाध्याय, अगेन स्वाध्याय। एंड देन विद दिस स्वाध्याय ट्राई टू प्रैक्टिस दीज 3 थिंग्स। आपके मन में आएगा मैं इसको बोलूं, उसको बोलूं, ये करूं, वो करूं, बट कंट्रोल। 10 बार आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, 1 बार कंट्रोल आएगा। फिर जाते जाते ऐसा होगा कि 9 बार कंट्रोल रहेगा, 1 बार आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे। और फिर जाकर के 10 टाइम्स यू विल बी इन चार्ज ऑफ थिंग्स। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड पैशन। कि मुझे साधना है, जीवन को व्यर्थ नहीं करना। एंड आई हैव टू बी अ मास्टर ऑफ माई ओन सेल्फ। आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर माई सेल्फ। ये पूरी जिनवाणी मेरे सेल्फ करेक्शन के लिए है, किसी और को करेक्ट करने के लिए नहीं। हम थोड़ा पढ़ लेते हैं और दूसरों को करेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। दैट इज सो टोटली रॉन्ग। एवरीथिंग इज फॉर मी, फॉर माई लिबरेशन। सो पहले अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर गिरेबान में झांक के देखो। सो फॉलो दीज 3 थिंग्स एंड डू मोर रिसर्च ऑन दीज 3 थिंग्स एंड थ्रू स्वाध्याय, नो अदर वे।